the body actually expresses what? Emotions with the help of a story. And every story will have different circumstances. And as human beings, right from the very childhood probably, what you remember, हम इमोशंस के पुतले होते हैं. मतलब हमारे अंदर कुछ भी हो, चींटी ने काट लिया तो हमारे पास बॉडी के अंदर एक इमोशन आ जाएगा. हाँ, किसी को हर्ट हो जाएगा, किसी को ऐसा हो सकता है कि डर लग जाए कि अरे ये चींटी ने काट लिया. ओह, दिस रिमाइंड मी ऑफ वन इंसिडेंट. वी वर डूइंग सम वर्कशॉप और वहाँ एक छोटे बच्चे थे. तो there was this girl and she came up to me and she started crying कि वो मराठी में बोलते हैं ना, मूंगी बोलते शायद चींटी को, कि वो रोने लगी. मूंगी मूंगी तो मुझे तो पहले समझ ही नहीं आया, बट शी इज क्राइंग बिकॉज शी गॉट स्केर्ड. तो मतलब वो इतनी सी चींटी ने उस ह्यूमन बीइंग के अंदर एक इमोशन डाल दिया. एंड एज वी ग्रो, हमारे इमोशन जैसे जैसे बड़े होते हैं, हम जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस हम इनकाउंटर करते रहते हैं, मतलब जो जो घटनाएं हमारे साथ होती हैं वो कहीं ना कहीं एक ह्यूमन बीइंग के लिए कहानी भी हो जाती है, और उस कहानी के अंदर हमारे साथ बहुत सारे इमोशंस इन्वॉल्व होते जाते हैं. सो एक्टर का काम क्या है कि बाय द टाइम यू आर 18, 16, 17 जो भी है, जब आप एक्टर बनने आते हैं तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या होता है? समवेयर वी हैव फॉरगॉटन द इवेंट्स, समवेयर वी हैव फॉरगॉटन द इमोशंस, और द इमोशंस गेट सप्रेस्ड, और वी आर नॉट इन टच विद दोज इमोशंस कि ये हुआ वो हुआ. तो यूजुअली आपने सुना होगा व्हेन वी एक्ट वी डू समथिंग लाइक विच वी कॉल लाइक अ इमोशनल मेमोरी. नॉट ऑलवेज, बट एनीथिंग विच हैपन्स इन एन एक्टर्स बॉडी इज अक्यूमुलेटेड, वो इकट्ठा हो जाता है. तो हमारा काम क्या होता है जब हम एक्टिंग में उसको करते हैं, हम उसको बाहर निकालते हैं. वी ओपन दैट बॉक्स कि आपको पता चले कि आपके अंदर हर तरह का इमोशन है. जैसे स्टूडेंट्स पूछते हैं ना, अरे मैम वो तो मेरे ना एक सीन मुझे मिला कि मेरे फादर की डेथ हो गई, मैं तो रो ही नहीं पा रहा. So Rona is not an emotion, it is a result of something which has happened to you, maybe hurt, pain, sadness. तो पहली बात तो हमें ये भी समझनी पड़ती है कि रोना और हंसना जिसे हम समझ लेते हैं, that is a result of something. So when we are learning acting, when we do all the exercises which are related to core emotions, जिसको हम बहुत सारे लोग ऐसे बोल देते हैं, क्या 9 रस बोल देते हैं, 8 रस बोल देते हैं. ऐसा नहीं है. सिर्फ इतने ही नहीं है, जितनी घटनाएं हैं उनके साथ हर इंसान के हिसाब से एक डिफरेंट इमोशन होगा. सो द इमोशनल एक्सरसाइजेस में क्या होता है, एवरी एक्टर or every student, I would say, not an actor, who wants to be in acting has to deal with their personal self. वहाँ पर आता है एक्टिंग का सबसे इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट या एक्सरसाइज. You have to know yourself. Then again, we work a lot on the body and also on the events and how the events have affected you emotionally. So we have exercises where we will talk about an happy incident. We have exercise where we are talking about a sad incident. And gradually, it's a very gradual process. मतलब acting may look like it's not very instant. It's a really hard work thing. It's like आप अपने आप को challenge कर रहे हो हर बार और discover कर रहे हो. So the acting is also, you are rediscovering yourself depending upon what you are doing and how have emotions affected you.